हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2.3 करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, अ कैलोरी इज़ अ यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी। ठीक है, 1 कैलोरी हमें पता है क्या होता है, यूनिट ऑफ हीट होता है या एनर्जी हम बोलते हैं। ठीक है ना, हीट भी तो एक एनर्जी तो है। एंड इट इक्वल्स टू द 4.2 जॉउल। मतलब क्या कह रहा है ये कि 1 जो कैलोरी होता है आपके पास, ये होता है 4.2 जॉउल के इक्वल होता है। वेयर 1 जॉउल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 जॉउल वो बता रहा है किसके होता है, 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमें पता भी है वैसे भी। ठीक है ना। सपोज वी एम्प्लॉय अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच द यूनिट ऑफ मास। अब देखो जो नया जो सिस्टम है उसमें जो मास है वो अल्फा केजी के इक्वल है, लेंथ जो है इक्वल्स टू बीटा मीटर के इक्वल है, और यूनिट ऑफ टाइम किसके इक्वल है, गामा सेकंड के इक्वल है। शो दैट द कैलोरी है द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, इतना, इन टर्म्स ऑफ द न्यू यूनिट्स। तो देखो जो हमारे पास यहाँ यूनिट्स गिवन है वो तो ये हैं, न्यू यूनिट्स वो ये अल्फा केजी की टर्म्स में आपसे पूछ रहा है और कह रहा है आंसर आपका ये आना चाहिए। ठीक है, तो देखो जरा 4.2 जॉउल की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एनर्जी के यूनिट है। ठीक है ना, तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी, देखो अगर आपको कन्वर्जेंस पता है ना एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम वाला, तो आपको ये समझ में आएगा। ठीक है ना, तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी क्या बनेगी हमारे पास, mL2T-2। कहाँ से आया ये, एनर्जी क्या होता है, वर्क ही होता है। वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स के होते हैं हमें पता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट एल होती है। तो मास का m हो गया, एक्सेलरेशन का LT-2 होता है। क्यों होता है LT-2, पता है आपको एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। और एक और ये टाइम आ गया, तो LT² बन जाता है, ऊपर जाके LT-2 बन जाता है, ये पता ही आपको। और एक ये रहा L, तो ये mL2 हो गया ना, 1 mL2T-2 बन जाता है। ठीक है, नहीं तो यहाँ से भी देख सकते थे आप, ये वाला m हो गया, ये वाला L का स्क्वायर हो गया, और ये T-2 हो गया। यहाँ से भी देख सकते थे आप, क्योंकि यहाँ उसने यूनिट दिए ही हुए हैं आपको। ठीक है, नहीं दिए होते तो आप इस तरीके से समझ सकते थे कि एनर्जी क्या है, वर्क ही होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरीके से आते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया। यहाँ से हमें फ़ायदा क्या होता है, ये पावर जैसे 1 है तो यहाँ से ABC की वैल्यू पता चल जाती है। A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 2 है, और C की वैल्यू -2 है। बिकॉज जो हमारे पास फॉर्मूला होता है कन्वर्जेंस का वो क्या होता है, देखो N2 इज इक्वल टू में N1 M1 M2 पावर A, L1 बाय L2 की पावर B, और T1 अपॉन में T2 की पावर C होता है। ठीक है, तो ये ABC की वैल्यू यहाँ से ये आ गई। ठीक, अब जो हमें गिवन सिस्टम है, गिवन सिस्टम उसमें तो हमें पता है M1 कितना है हमारा, 1 kg है। ठीक, M2 कितना है हमारा, 1 मीटर, और जो सॉरी L1 और T1 कितना है इसमें, 1 सेकेंड, ये चीज़। ठीक है, ठीक है। जो न्यू सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग उसने जो बताया है हमें कि जो मास लेना है वो लेना है अल्फ़ा केजी, और जो लेंथ लेनी है वो लेनी है हमें बीटा मीटर, और जो टाइम लेना है वो लेना है हमें गामा सेकंड। इस तरीके से है, समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, बताओ कोई दिक्कत इसमें तो बता दो मुझे। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें आ रही है बात समझ में। ठीक है, अब तो बस कुछ नहीं है, यहाँ वैल्यू रखो। देखो अब यहाँ पर उसने ये चीज़ दिया है ना 4.2, ये चीज़ कन्वर्ट करनी है। ठीक है, और जाउल का हमें पता है, जाउल कितने जाउल हैं, 4.2 जाउल को ही करना है कन्वर्ट। ठीक है ना, तो N1 यहाँ पर मैं 4.2 जाउल लूँगा ये, क्योंकि यही 1 कैलोरी के इक्वल है, तो हम 4.2 लेंगे, जाउल में लेंगे, बिकॉज जाउल ही जो है हमारे SI यूनिट है इसके एनर्जी के। ठीक है, और यहाँ से हम इसको डायमेंशन ले रहे हैं mL2T-2। ठीक है, M1 क्या है हमारा, देखो kg अपॉन में क्या है हमारा, M2 अल्फ़ा केजी है। ठीक, और A की पावर कितनी है हमारी, 1 है। L1 कितना है हमारा, मीटर है, और ये कितना है हमारा, बीटा मीटर है, और इसकी पावर कितनी है हमारी, B कितना है, 2 है। T1 हमारे पास ये 1 सेकंड है, तो मैं सेकंड लिख दूँ इसको, और ये कितना है हमारा, गामा सेकंड है, और ये कितनी है इसकी पावर, C है, C मतलब -2 है यहाँ पर। ठीक है, देखो ये केजी से ये कट रहा है, ये मीटर से ये मीटर कट रहा है, ये सेकंड से ये सेकंड कट रहा है। तो यहाँ पर अगर जो बच रहा है ना हमारे पास, जो नया आ रहा है N2, वो कितना आ रहा है, 4.2। ये देखो ऐसे है, 1 अपॉन में अल्फ़ा की पावर ऐसे 1 अपॉन में बीटा की पावर ऐसे 2, और 1 अपॉन में गामा की पावर ऐसे -2। तो देखो इसको ऐसे ही लिखते हैं हम, देखो ये 4.2 है। ठीक है, यहाँ पर देखो इसमें नीचे 1 की पावर 1 अल्फ़ा की पावर 1। ठीक है,
ऐसे ये 1 की पावर 2, 1 स्क्वायर क्या हो जाता है 1 ही हो जाता है, ठीक है। और ये बीटा की पावर भी स्क्वायर है, ठीक है, समझ रहे हो। ये 1 का स्क्वायर 1 और ये गामा का भी क्या है हमारा -2, 1 की पावर -2 करोगे ना तो वो 1 ही होती है, ठीक, क्लियर है इतनी बात। क्योंकि देखो ना इसको ऐसे करोगे ना 1 की पावर -2 है तो 1 के नीचे ले जाओगे तो ये प्लस की 2 हो जाएगी, तो 1 स्क्वायर 1 ही होता है इस तरीके से। तो ये गामा की पावर देखो ना ये -2 ना, तो मतलब क्या है इसका, ये भी यही है और ये भी यही है, समझ रहे हो इतनी बात, ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक। अब इसको देखो मैं चेंज कर दूंगा, नहीं तो बच्चे कैसे लिखते हैं ना, यहीं पर डायरेक्ट लिख देते हैं 4.2 अल्फा 1 बीटा 2 और गामा -2, तो फिर कहते हैं यहाँ तो ये नहीं आ रहा, ये तो अलग है यहाँ पर, तो वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि तो नीचे है ना पावर ऐसे। अब देखो चेंज हो जाएंगे, देखो 4.2 गामा की पावर -1 बन जाएगी, अब बीटा स्क्वायर है ऊपर लेके जाएंगे तो -2 बन जाएगा और ये गामा प्लस का 2 बन जाएगा। तो यही तो है N2, यही वो कह रहा था प्रूफ करना है आपको, तो हमने प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूव्ड। न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में वो ये वैल्यू देगा, ठीक है ना। शो दैट अ कैलोरी हैज़ अ मैग्नीट्यूड, ये आ गया इसका N2 मैग्नीट्यूड ही होता है ना, ये मैग्नीट्यूड है। कई बच्चे कहते हैं ये शायद ये वाली वैल्यूज़ आ गई यूनिट वाली, यूनिट थोड़ी N2 तो न्यूमेरिक वैल्यू ना, तो उसमें मैग्नीट्यूड ही कहा कि ये आना चाहिए, तो हमारा ये आ रहा है। अब यहाँ अल्फ़ा बीटा गामा कुछ होगा, जैसे उसने यहाँ बोला ना अल्फ़ा kg, तो शायद अल्फ़ा की वैल्यू 2 हो 3 हो, हमें क्या पता क्या है, जो भी होगी वैल्यू उसने इस तरीके से इनको दिया। देखो यूनिट तो कट गए ना, kg मीटर सेकंड तो ये कट ही गए, तो ये कोई वैल्यू ही होंगी इनकी जो उसने अल्फ़ा बीटा गामा में रखा, तभी इस पूरे को क्या कह रहा है मैग्नीट्यूड कह रहा है। तो ये आ गया आपके पास, हमने प्रूफ कर दिया इस तरीके से, बताओ समझ में आया, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन था 2.3, बहुत ईजी है। अगर आपने देखी है वीडियोज़ यूनिट एंड मेजरमेंट की तो आपको पता चलेगा, जो देखो प्लेलिस्ट में मिलेगा ना वो चैप्टर 2 के नाम से मिलेगा यूनिट एंड मेजरमेंट, जो आपका न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग वो चैप्टर 1 है अब, तो आप वो देखो वहाँ पर, ठीक है। वो सब कुछ ही है जो आपके अभी नए सिलेबस में, वो सब कुछ है उसमें, तो वहाँ कन्वर्जन देखना वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन हमने किस तरीके से किया है, बहुत ही सिंपल है, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।